श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। सेवा पूजा के क्रम में आज हम लोग आरती में पहुँचे हैं। आपने सुना कि जैसे आवाहन करते हैं फिर उठापन करते हैं तो उसके बाद में हम लोग आरती करते हैं। घर में आरती करते हैं तो हमारी क्या व्यवस्था होती है, घर में हो मंदिर में हो तो राज्य का श्यामा जी का सिंहासन सामने है, वो वहाँ पर विराजमान है तो उनको उसी प्रकार से सुसज्जित किया है। और फिर इधर हम तो आगे चौकी रखते हैं, चौकी में थाली होगी और थाली में पुष्प वगैरह चावल वगैरह ऐसे कुछ भी चीज़ें उसमें सुशोभित की हुई हो और वहाँ पर फिर आरती रखते हैं। और आरती में भी तो उसमें घी या तेल तो उसके वो दिए होते हैं रुई के, तो रुई के उसको दिवेट बोलते हैं, हिंदी में उसको बत्ती बोलते हैं। तो वो बत्ती घी या तेल में भिगाई हुई हो तो भी चलेगा, नहीं तो वहाँ रख करके फिर घी अथवा तेल डाल करके उसको भिगाते हैं, फिर तो उसको जलाते हैं। तो आरती को जलाना नहीं बोलते हैं, प्रकट करना बोलते हैं, तो क्योंकि प्रकट होता है तो वो दिव्य होता है ना। तो गुजराती में भी तो आरती प्रकट आना तो ऐसा ही कहा जाता है। तो आरती को प्रकट करते हैं तो वहाँ पर दीवा प्रकट करते हैं। वैसे देखा जाए आरती का अर्थ होता है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, रत हो जाना, दूसरा सब कुछ भूल जाना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, उसको आरती कहते हैं। अभी तो क्या हुआ कि हम लोग दिए को आरती कहने लगे। तो एक दिया होगा तो सिंगल दिया है तो उसमें भी नीचे हैंडल वगैरह लगा हुआ होगा तो हम उसको भी आरती कह देते हैं। सिंगल दिया का, 3 दिया का, 5 दिया का, ऐसे 7 दिया का, उससे भी बड़ा। तो इस प्रकार से हम लोग दिए को आरती कहने लगे। वास्तव में समर्पित हो जाना, सब कुछ भूल जाना, अक्षराते धामधनी को देखना, तो यही वास्तव में आरती है। किंतु तो आरती करते हुए ऐसे समर्पित होते हुए भी तो हम कुछ करते हैं ना। तो राज्य के चरणों को देखते हैं, उनके मुखारविंद के दर्शन करते हैं, तो ये देखने के बाद में स्वयं को समर्पित करते हैं ना। तो इस प्रकार से देख करके स्वयं को समर्पित करना ये आरती का भाव है। हम लोगों को इसी प्रकार का भाव रखना चाहिए। तो कई बार हम लोग आरती तो इधर ऐसा करके कर रहे होते हैं और मन कहीं पहुंचा हुआ होता है, तो मन को इधर उधर भटकाना नहीं होता। तो आरती रत हो जाना, मन भी यहीं लग जाए, बुद्धि भी यहीं लग जाए, चित्त भी यहीं, अहंकार भी यहीं, आत्मा यहीं पर लगी हो, पूर्णतः समर्पण, दर्शन करके पूर्णतः समर्पित होना, ये भाव है आरती का। देखने पर ही, दर्शन करने पर ही समर्पित होते हैं, भूल जाते हैं, खो जाते हैं, तो उस समय दर्शन करते ही रहें, ऐसा भाव आता है। तो ऐसा भाव हमारा अक्षरातीत धामधनी के दर्शन में आना चाहिए। तो प्रातः जैसे अक्षरातीत धामधनी का आवाहन करते हैं तो वो सिंहासन में बैठ जाते हैं, ऐसा मान लेते हैं। फिर हम उनके चरणों से लेकर के शिखा पर्यंत दर्शन करें, ऐसा सोच लेते हैं। पहले अंगुरी नख चरण मस्तक लहू कीजिए वर्णन। पहले अंगुरी से लेकर के, नख की अंगुरी से लेकर के शिखा पर्यंत, नख शिखा लहू ऐसा कहा है ना।
तो ये सारा दर्शन करना, तो ये भाव आरती का है। इसलिए तो जैसे दिया प्रकटाते हैं तो उसके बाद में फिर हम ऐसे करके नीचे, तो झुका करके नीचे ऐसा करते हैं। तो इसका तात्पर्य अक्षरातीत धामधनी तो हमारे सामने हैं, तो ऐसे झुक करके हम उनको ऐसे आरती कर रहे हैं। फिर उठाते हैं तो ऊपर ले आते हैं, तो पहले नीचे ले जा करके 3 बार ऐसे घुमाते हैं। तो ये एक आरती करने का तरीका है। तो वास्तव में हम अक्षरातीत धामधनी के दर्शन करके स्वयं को समर्पित करते हैं ना, तो दर्शन करते हैं तो करते ही रहें, स्वयं को भूल जाते हैं हम अपने आप को, वो आरती है। तो परमधाम का भाव हम देख रहे थे आवाहन में। तो श्री श्यामा जी पहले आकर के अक्षरातीत धामधनी के दर्शन करती है, अक्षरातीत धामधनी उनको गले लगाते हैं, फिर उनको अपने पास में बैठाते हैं, फिर ब्रह्मात्माएं आकर के उनका दर्शन करती है। तो ये भाव है। तो दर्शन चरणों से लेकर के शिखा पर्यंत के करते हैं, इसलिए चरण में ऐसा करके आरती प्रकटा करके ना चरण में घुमाना होता है और फिर ऊपर ले जाना होता है। ऐसे ऊपर 3 किया और फिर नीचे ले आए और फिर तो ऐसे कर लिया 3 बार और फिर ऊपर कर लिया। तो ये सब चरण के दर्शन, मुखारविंद के दर्शन और पूरे शरीर के दर्शन का भाव है आरती। तो यहाँ पर हम लोग अपने घरों में, मंदिर में तो दिया ऐसे जला करके फिर हम चरण के दर्शन कर रहे हैं, वो भाव रखते हैं, मुखारविंद के दर्शन कर रहे हो वो भाव रखते हैं। तो ये भाव हम लोगों को रखना है। आरती का भाव बड़ा ही समर्पण का भाव है। तो वो समर्पण का भाव हमारे अंदर आ जाए तो इसके हिसाब से हम लोगों को दैनिक आरती करनी होती है। आरती बड़े प्रेम से बोलना भी होता है। तो कैसे बोलना है वो भी आप लोगों को ख्याल में आए, इसके हिसाब से हम यहाँ बता रहे हैं। सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान, उठी बैठे सुख से जा श्री राजा, उठे बैठे सुख से जा श्री राजा, संग अर्धांग अलेले लाज, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान, रैनी जगे राग मग दो नैना, रैनी जगे राग मग दो नैना, बोलत बोला मधुर मुख बैना, निरखी निरखी हर के ब्रह्म श्रेष्ठ, निरखी निरखी हर के ब्रह्म श्रेष्ठ, जोगल पियाजी सो जोड़े दृष्टि,
सुख को निधान जय जय सुख को निधान सुख को निधान जय जय सुख को निधान मंगल आरती सुख को निधान उठी बैठे दो सिजा सुखदाई उठी बैठे दो सिजा सुखदाई आरती साजे इंद्रावती ल्याए आरती वारती सखिया सर्वांग आरती वारती सखिया सर्वांग लेत वारण निज नवरंग उठी बैठे दो सेजा सुखदाई उठी बैठे दो सेजा सुखदाई आरती साजी श्री इंद्रावती ल्याए आरती वारती सखिया सर्वांग आरती वारती सखिया सर्वांग लेत वारण निज नवरंग सुख को निधान जय जय सुख को निधान सुख को निधान जय जय सुख को निधान मंगल आरती सुख को निधान जय जय मंगल आरती सुख को निधान। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी आपने आरती सुनी तो ये तो केवल बोल करके आपको यहाँ पर सुनाया है, करते हुए नहीं दिखाया है। आप सबको पता है आरती कैसे की जाती है, इसलिए अभी इसके भाव को आप समझ लीजिए और इसी में ही आरती कैसे की जाती है वो भी आपको समझाएंगे। तो ये भाव बड़ा मीठा है, बड़ा ही मधुर भाव है। तो इस भाव को हम आरती को समझ करके फिर आरती करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो इस भाव को आप बड़े प्रेम से समझ लीजिए। तो अक्षराती धामधनी क्या है? सुख के निधान है। निधान का तात्पर्य आश्रय अथवा खजाना। तो जहाँ सुखी सुख है, खान तो जहाँ सुखी सुख है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, इनकी जय जयकार हो। ये सुख के निधान है, आश्रय स्थान है, सुख के खजाने हैं। मंगल आरती सुख को निधान। हम ऐसे अक्षराती धामधनी के दर्शन के लिए हम ऐसे आरती कर रहे हैं। तो ये बात इस प्रकार से समझना चाहिए। उठी बैठे सुख सेज्या श्री राजा। तो इस समय ऐसा भाव है जैसे अक्षराती धामधनी उठ करके बिस्तर में बैठे, तो वो सुख सेज्या है अक्षराती धामधनी का।
तो कितना सुंदर शैजिया है, इसका वर्णन भी आपने सुना, तो बड़ा ही सुंदर है। आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे बहुत ज्यादा सुंदर है, ऐसा समझ लीजिएगा। संग अर्धांग अली लिए लाज, तो संग अर्धांग अपने अर्धांगिनी श्यामा जी को भी साथ में बैठा है। वहीं और श्यामा जी विराजमान है और श्यामा जी के दाईं ओर अक्षराते धामधनी विराजमान है। तो ये आरती का भाव है, ऐसा समझ करके हमें आरती करनी होती है। तो श्यामा जी बैठी हैं तो जरा सलज्जा रख रही है, तो राज्य के सामने बैठती है राज्य के साथ में, तो उनको ऐसा थोड़ा सा होता है कि राज्य ने मुझे इतना महत्व दिया है, ऐसा लगता है। तो श्यामा जी बैठती हैं तो ब्रह्मात्माओं को लगता है कि हम भी राज्य के पास में बैठे हुए हैं, ऐसा ही उनको लगता है, क्योंकि श्यामा जी तो सबके मूल अंग है ना। तो श्यामा जी को जो आनंद मिलता है वो आनंद सब ब्रह्मात्माओं को मिलता है। जो जागृत होंगे उनको पूरा पूरा मिलता है, जो जागृत नहीं होंगे उनको जितना ख्याल है उस प्रकार से मिलता है। तो कहते हैं रैनी जगे रगमग दो नैना, तो रैनी के रात के जगे हुए, रात से बीतने पर जगे हुए, रगमग दो नैना, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो उनके दोनों के नयन का मग मार्ग, तो ऐसे तो वो उनके वो दोनों नयन मिलते हैं। इतना ही नहीं, उनका रोम रोम, उनके रोम रोम मिल जाते हैं। तो ये रग है तो नसों को कहते हैं, नस नस कहने का तात्पर्य रोम रोम, कि ऐसे रोम रोम से देख रहे हैं, केवल दृष्टि से ही नहीं देख रहे हैं, रोम रोम से अक्षराते धामधनी के दर्शन कर रहे हैं। बोलता बोलता मधुर मुख बयना, बोलते हैं तो परस्पर मधुर वाणी, राज्य बोलते हैं, श्यामा जी बोलते हैं तो बड़े मिठास वाली वाणी को व्यक्त करते हैं, तो उसको सुन करके बड़ा आनंद आता है। निरखे निरखे हरखे ब्रह्म सृष्टि, तो श्री राज्य और श्री श्यामा जी तो बड़ा ही दिव्य स्वरूप है। तो ऐसे एक दूसरे को देख करके, गले लग करके, और इधर मधुर वाणी से, वाणी का व्यापार का तात्पर्य ये होता है कि मधुर वाणी का आदान प्रदान करते हैं, बड़े प्रेम से बैठे हैं। तो ये दृश्य ब्रह्मात्माएं देखती हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो कहते हैं निरखी निरखी हरसे ब्रह्म सृष्टि, ये दृश्य देख देख करके ब्रह्मात्माएं हर्षित हो जाती है। तो उनके भी मन में होता है कि हम उनको देख करके बड़े ही आनंद से देखते ही रहें, मस्त रहें, ऐसा लगता है। तो ब्रह्मात्माओं को देख करके बड़ा आनंद आता है। तो वो श्री राज्य और श्यामा जी के प्रति दृष्टि डालती है ना, तो दृष्टि वहां से हटती नहीं है। तो ऐसा उनको दृश्य दिखाई देता है। उठी बैठे दो सैज्या सुखदाई, दोनों सुखदाई राज्य और श्यामा जी हैं, और वो दोनों भी सुखदाई है। सुख सदा सुखदाता धामधनी कहते हैं ना, तो वो हमेशा सुख देने वाले वही है। और सैजिया जैसे जिस सैया में विराजमान है वो भी सुखदाई है। तो दोनों ऐसे सुखदाई सैया पर विराजमान हैं। तो ऐसे समय पर इंद्रावती आरती साजी, इंद्रावती लाई, इंद्रावती आरती सजा करके ले आती है, और श्री राज्य और श्यामा जी के आरती करते हैं। आरती वारती सखियां सर्वांग, आरती करते हुए इंद्रावती सजाती है, फिर प्रकट वो जैसे चाहते हैं तो प्रकट हो जाती है आरती, और फिर आरती वारती, आरती करते हुए, दर्शन करते हुए स्वयं को समर्पित करती हैं। कौन है? सखियां। सर्वांग का तात्पर्य
पूरे अंगों को, रोम रोम को समर्पित करती है। तो कहीं मन कहीं जा रहा हो, बुद्धि कहीं काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है, सब कुछ इसी में है। तो अक्षरातीत धामधनी के प्रति इस प्रकार का भाव होता है। तो सखियां ऐसे आरती करते हुए स्वयं को निछावर करती है। लेत वारणे निज नवरंग, तो नवरंग स्वामी उनके ये पद हैं। तो वो कहते हैं नवरंग स्वामी भी वारणा लेते हैं। वारणा लेते हैं का तात्पर्य स्वयं को समर्पित करते हैं कि हम भी अक्षरातीत धामधनी के दर्शन करके कृतकृत्य हो जाते हैं। इस प्रकार का भाव उनके अंदर आता है। ये इतना सुंदर भाव आरती का है। तो हम लोग आरती करते हैं तो इसी प्रकार का सुंदर भाव रखें। तो हम ये सोचें, अक्षरातीत धामधनी श्री श्यामा जी सहित सिंहासन में विराजमान है। तो उनके चरणों से लेकर के उनके शिखा पर्यंत हम दर्शन कर रहे हैं। उनके चरण भी बड़े सुंदर हैं। तो उनका मस्तक भी बड़ा सुंदर है, मुखारविंद बड़ा सुंदर है। कितना सुंदर है, तो ये शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, किंतु उसके दर्शन करके हम उसका अनुभव कर सकते हैं। तो हम ऐसे दर्शन का भाव रखें। इस प्रकार से आरती करते हैं। तो पहले चरण के दर्शन करें, फिर मुखारविंद के दर्शन करते हुए पूरा मुखारविंद का दर्शन करें, और फिर तो 3 बार ऐसे ऊपर घुमाते हैं दर्शन करते हुए। चरणों में पहले भी चरणों में 3 बार घुमाते हैं, कम से कम 3 बार करते हैं तो ख्याल आ जाएगा ना। तो परमधाम में भी 3 बार की प्रथा तो है ही। तो ब्रह्मात्माओं ने खेल मांगा तो भी कहते हैं ना, तब हम मांग्या फेर फेर फेर। तो वो 3 बार बोला ना, तो ये 3 बार का प्रचलन है। तो दुनिया में भी 3 बार का प्रचलन है। 3 बार कहते हैं तो वो पक्का ऐसा माना जाता है। सचमुच पक्का है ना, कि हाँ पक्का है ना, हाँ पक्का है ना, तो उसको ये परिपक्व करवाने के लिए ही इस प्रकार करते हैं। तो ऐसे हम लोगों को भी आरती करनी होती है। तो ऐसे चरणों में 3 बार, फिर मुखारबंद में इधर अपने बाईं ओर, राज्य के दाईं ओर से श्री राज्य के दर्शन करते करते उनके मुखारविंद के दर्शन करते हैं, श्री राज्य के और श्यामा जी के। तो उसमें भी हम 3 बार ऐसे करते हैं। तो धीरे धीरे करेंगे तो भी हो जाता है। तो 3 बार करने के बाद में फिर तो हम नीचे लाते हैं और फिर चरणों के दर्शन करते हैं। तो ऐसे शांति से हमें दर्शन करना होता है। तो ये आरती के समय पर एकदम पड़ापड़ी कर लें, दौड़ा दौड़ी कर लें, तो जैसे तैसे जबरदस्ती की तरफ में चले जाएं, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो बड़े प्रेम से हम लोगों को ग्रहण करना होता है। तो ये प्रेम की बात यहाँ पर समझाई हुई है। तो आरती में इस प्रकार से प्रेम से हम लोगों को समर्पित होना पड़ता है। तो ये आरती का भाव है। तो आप सब इस भाव को लेकर के हृदयंगम करें। तो अक्षरातीत धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, तो उन्होंने किस प्रकार से हमारे ऊपर कृपा की है, वो कैसे कृपालु हैं, उनकी कृपा के दर्शन करने हैं, उनकी कृपा का अनुभव करना है, उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करना है। तो इस प्रकार से ना, तो ये सारा दर्शन का भाव है, ये आरती में आता है। तो केवल दर्शन का ही नहीं, दर्शन भी किया और समर्पित भी हो गए, सब कुछ भूल गए, उसी में मस्त हो गए। ये मस्ती है, तो वो आरती के माध्यम से समझाइए। तो ऐसा भाव रख करके हम लोग आरती करेंगे तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। आप करके देखिए, आनंद नहीं आएगा तो फिर हमें बताइएगा। तो आप कैसे करते हैं, उसमें कहीं सुधार करने की बात होगी तो हम कहेंगे। बाकी आप बड़े प्रेम से कीजिए, दिमाग को कहीं भी दौड़ा दौड़ी किए बिना इसको शांत रख करके बड़े प्रेम से करेंगे तो
बहुत कुछ हो जाएगा, बड़ा आनंद आएगा, तो आनंद को हमें ढूंढ करके कहीं और लेने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आनंद तो हमारे अंदर से ही प्रकट हो जाएगा। तो अभी के प्रसंग को यही रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।